हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करने वाले तीन ऐसे स्टॉक, जी हाँ, फार्मा सेक्टर के तीन ऐसे स्टॉक जो लगातार गिरावट देखने को मिला और कंपनी काफ़ी नीचे दिखाई दे रही है। जितनी गिरावट होती चली जा रही है, धीरे धीरे इसके अंदर से मार्केट में से पैसा उठाया जा सकता है या फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं या फिर अपने वॉच लिस्ट में इन शेयर को डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे कंपनी के तीन बेहतरीन स्टॉक के बारे में। बात करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं कंपनी में नई लिस्टेड कंपनी है और देख सकते हैं आज के दिन पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश देखने को मिला। उनमें से जो गिरावट देखने को मिला, देख सकते 3.85% के पास आज शेयर के अंदर गिरावट हुई। कंपनी का प्राइस चला 333 के पास है और जो कंपनी लगभग न्यू लिस्टेड कंपनी, आप देख सकते हैं कंपनी में जो गिरावट हुई लगभग 31% के पास कंपनी लिस्ट होने के बाद गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी जब लिस्ट हुई थी लगभग 500 रुपये के आसपास, 483 के पास उसका हाई लगाया था, लगभग 500 रुपये के पास। उसके बाद देख सकते हैं लगातार गिरावट देखने को मिला। कंपनी का Q1 रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आता दिखाई दे रहा है और कंपनी लगातार अपने ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ करके दिखाई दे रहा है। अभी देख सकते हैं कंपनी के पास 31% के पास गिरावट देखने को मिला और कंपनी का प्राइस 333 के पास काम कर रहा है। और देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2.70 थाउजेंड करोड़ रुपए के पास है। उसका साथ साथ कंपनी का पी रेशियो दे सकते हैं काफ़ी अच्छा है, लगभग 17 के पास है। और बात करें दोस्तों कंपनी का हाई परसेंटेज दे सकते हैं लगभग 601 के पास है और आज काम करती हुई दिखाई दे रही है 333 पे, अर्थात कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंटेज प्राइस पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कंपनी का कंपनी का पी रेशियो लगभग 17 पॉइंट के पास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू दे सकते हैं लगभग 76 के पास है। कंपनी ने डिविडेंड अभी तक दिया नहीं है। उसके साथ साथ कंपनी का आप देख सकते हैं ROCE जो 43 पे काम कर रही है। मिड कैप कंपनी है और अच्छा खासा रिटर्न कमा के देती है। ROE दे सकते हैं लगभग 34% के पास काम करती हुई दिखाई दे, जो कंपनी का होना चाहिए 15% से ऊपर। आप दे सकते हैं कंपनी लगभग 43 और 34 के पास काम कर रही है। अभी हैं फेस वैल्यू लगभग 2 रुपये के पास कंपनी का फेस वैल्यू है। कंपनी के बारे में, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और बात करें कंपनी का CSR लगभग 93% के पास है 5 ईयर्स का। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दे सकते हैं लगभग काफ़ी अच्छा है, 45% के पास है। और कंपनी अभी 33 पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दे सकते हैं जो कंपनी का निकल के आया है, जो डाटा अवेलेबल है 2017 से। आप दे सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है लगातार आपको इंक्रीज़ होता दिखाई दे, 184, उसका 213 के पास, उसका 278 के पास, उसका देख सकते हैं 312 के पास, 385 के पास और 530 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा था। कंपनी कंसिस्टेंट काम करती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी का सेल्स आप देख सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 17 के पास, उसके बाद 22 के पास पहुँचा, उसके बाद 65 के पास, 98, 166 और 214 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है लगभग 6 करोड़ से लेकर 155 के पास ज़्यादा दिखाई जाता है। देख सकते हैं कंपनी 6 करोड़, 9 करोड़, उसका 39, 73, 124 और 152 के पास कंपनी का नेट प्रॉफिट है। बात करें दोस्तों कंपनी के ऊपर जो कर्ज आप दे सकते हैं, बोरोइंग दे सकते हैं लगभग जो 140 थे, 140 के पास था, आप देख सकते हैं 27 के पास है। और उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व आपको लगातार इंक्रीज होता दिखाई दे। जो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी उसके ऊपर रिजर्व रखती है। देख सकते हैं 31, 40, 79, 134, 254 और 600 करोड़ का कंपनी ने अच्छा खासा रिजर्व रखा हुआ है। और उसके साथ साथ कंपनी जो रिजर्व रखी है उसमें देख सकते हैं नेट कैश फ्लो, जी हाँ, कंपनी का जो कुछ गिरावट देखने को उसको 3, 4, 62, 18 और देख सकते हैं 139 करोड़ के पास मार्च 2022 में कंपनी का नेट कैश निकल के आया है। IPO आया था और देख सकते हैं कंपनी का परसेंटेज जो पब्लिक होल्डिंग है लगभग 13.56 से लगभग 16.90 के पास ज़्यादा दिखाई दिया। और देख सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने लगभग शेयर को सेल किया 7.90 से लगभग 7.73 के पास है। और फिर ने इसके अंदर शेयर को सेल करते हुए दिखाई, देख सकते हैं 10% के पास था। और आप देख सकते हैं कंपनी में जो होल्डिंग है लगभग 7.5% के पास है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं लगातार स्टेक बना हुआ 68% के पास कंपनी की होल्डिंग, अर्थात कंपनी अच्छी खासी कंसिस्टेंटली ग्रोथ करती दिखाई दे, जिसकी वजह से शेयर में आने वाले वक्त में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड, जी हाँ, कंपनी का नाम है। और इसके बारे में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। कंपनी लगातार अपने ऊपर अच्छा खासा नेट कैश और उसके साथ साथ कंपनी प्रमोटर्स होल्डिंग और उसके साथ साथ कंपनी ने जो बनाया है कंपनी का ग्रोथ होता दिखाई दे रहा है।
बात करें दोस्तों कंपनी सेकंड कंपनी के बारे में देख सकते हैं, कंपनी 1.58% के पास गिरावट देखने को मिले और 5 दिन में जो गिरावट दे सकते हैं 1.42 के पास, 1 मंथ में जो गिरावट है लगभग 7.5% के पास, 1 ईयर में दे सकते हैं कंपनी लगातार गिरावट देखने को मिली लगभग 23% के पास शेयर के अंदर करेक्शन। लेकिन बात करें दोस्तों कंपनी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दे सकते हैं, कंपनी ने अच्छा खासा कंसिस्टेंटली ग्रोथ किया और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 64,000% का प्रॉफिट अभी तक बना के दे दिया है। कंपनी दे सकते हैं एक टाइम पर जो प्राइस था लगभग ₹1 के पास और कंपनी का हाई दे सकते हैं लगभग 1168 के पास था और कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं लगभग 25,000 करोड़ रुपए पास है। जी हाँ, कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं, कंपनी अच्छा खासा मार्केट कैप कैप्चर करके रखी है। कंपनी का हाई परसेंटेज लगभग 1168 पे और कंपनी लो पे आज जो काम कर रही है बात करें दोस्तों कंपनी अभी 700 पे काम कर रही है और कंपनी का स्पेशल सेक्टर में देख सकते हैं, स्पेशल केमिकल सेगमेंट में 83% के पास कंपनी का रेवेन्यू होता दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी दे सकते हैं, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देती दिखाई दे रही है। कंपनी का आरओसी दे सकते हैं 22% के पास है, आरओई दे सकते हैं 27% के पास है। कंपनी का फेस वैल्यू लगभग ₹5 पे काम कर रहा है। तो कंपनी का जो ऑलमोस्ट डेट फ्री आप दे सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आते दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का CAGR दे सकते हैं 5 साल का लगभग 32.91% के पास है और कंपनी के जो निगेटिव निकल के आया आप दे सकते हैं, कंपनी ने जो होल्डिंग कम की है लगभग 3 ईयर्स में लगभग 5.5% के पास है और कंपनी का जो ऑलमोस्ट है बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं क्या निकल के आता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लायक है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कंपनी का फिगर, जी हाँ 2012 से कंपनी का फिगर चेक करते हैं तो लगभग 1600 कंपनी का उसके बाद सेल्स किया था, उसको दे सकते हैं 2800, अभी दे सकते हैं 3800, उसके बाद 4000 के पास ज़्यादा दिखाई था और इस क्वार्टर तक लगभग 7000 करोड़ का कंपनी ने टोटली जो है सेल्स किया है। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे, लगभग 249 के पास था, उसको दे सकते 361 के पास पहुंचा। उसके बाद दे सकते हैं कंपनी लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दे सकते हैं 361, उसके बाद 570, उसको 965 और दे सकते हैं 982 और अभी बात करें 1929 के पास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया। और उसके बाद दे सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट दे सकते हैं, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आया। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 103 के पास आप देख सकते हैं 206 के पास पहुंचा, उसके बाद 33 के पास पहुंचा, उसके बाद 523 के पास पहुंचा और इस क्वार्टर तक लगभग कंपनी को 1300 कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। कंपनी का बात करें कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 10 साल का काफ़ी बेहतरीन लगभग 15% के पास है, 5 ईयर्स का लगभग 70% के पास है, 3 ईयर्स का 19% का और 10 ईयर्स का देख सकते हैं 29% का है, 3 ईयर्स का 39% के पास है। कंपनी लगातार प्रॉफिट ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी की बात करें तो CAGR लगभग 45% के पास पहुंच गया 10 साल का, 5 ईयर्स का 27% के पास, 3 ईयर्स का 18% के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो लगभग 22% के पास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 साल का 22%, 5 साल का 22% और 3 ईयर्स का दे सकते हैं 22% के पास काम कर रहा है। बात करें तो कंपनी जो होल्डिंग की गिरावट देखने को मिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो होल्डिंग था लगभग 46% के पास था और अभी 44 के पास है और देख सकते हैं कंपनी का होल्डिंग लगभग 44 पॉइंट के पास बना हुआ है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने जो बाइंग करके रखा देख सकते हैं 14.54 था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी एक साल से गिरावट देखने को मिला जिसके वजह से शेयर में डोमेस्टिक इन्वेस्टर चाहे तो फॉरेन इन्वेस्टर ने अच्छा खासा शेयर बाइंग किया, देख सकते हैं 12.27 के पास था और इसके बाद देख सकते हैं 12.46 के पास ज़्यादा दिखाई दिया। और उसके साथ साथ आप देखते हैं गवर्नमेंट की स्टेक भी बढ़ती हुई दिखाई दी, जो कंपनी का गवर्नमेंट है 0.01 के पास स्टेक है। और पब्लिक होल्डिंग आप इसमें दे सकते हैं डिक्रीज होती दिखाई दी, जो कंपनी में पब्लिक होल्डिंग 29% के पास था उसको दे सकते हैं 28% के पास ज़्यादा दिखाई दिया, उसको दे सकते हैं 28.4 के पास काम कर रहा, अर्थात कंपनी का जो बाइंग किया है फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अच्छा खासा शेयर बाइंग किया है। पब्लिक होल्डिंग कम हुई है और उसके साथ साथ कंपनी में प्रमोटर्स ने होल्डिंग थोड़ी मोड़ी कम करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें तो कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, कंपनी का नाम आरती इंडस्ट्रीज़ और इसके बारे में सोच सकते हैं। कंपनी में एक साल से लगातार गिरावट देखने को मिली है और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चाहे तो आप शेयर को जितने गिरावट मिलता चला जाए 700 के नीचे उसमें थोड़ा थोड़ा शेयर बाइंग करते चले जाइए और उसके अंदर एवरेज भी कर सकते हैं। अगर मार्केट बुलन में जाता है, जी हाँ अगर मार्केट आज में जो भारी गिरावट देखने को मिली है, जो गिरावट हुई है, जितना करेक्शन होगा उतना ही तेज़ी से शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और मिड कैप कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी कंसिस्टेंटली काम करती दिखाई दे रही है, कंपनी लगातार कंपाउंडिंग ग्रोथ भी करती हुई दिखाई दे रही है।
बात करें दोस्तों थर्ड कंपनी के बारे में, दे सकते हैं कंपनी का प्राइस लगभग 886 के पास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज जो मार्केट में क्रैश देखने को मिला लगभग 4.47% के पास देखने को मिला, अर्थात कंपनी में जो गिरावट हुई है अच्छा खासा शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया। 5 दिन में जो गिरावट है लगभग 5% के पास, 1 मंथ में जो गिरावट हुई है लगभग 9.5% के पास। कंपनी ने जो प्राइस बनाया था लगभग 852 के पास कंपनी ने सपोर्ट बनाने के बाद अच्छा खासा जंप देखने को मिला शेयर के अंदर लगभग 4% के पास। बात करें तो कंपनी जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दे सकते हैं 27% के पास गिरावट देखने को मिला है। कंपनी न्यू लिस्टेड हुई है, आप देख सकते हैं कंपनी जब लिस्ट हुई थी लगभग 1200 रुपये के पास, और कंपनी गिरावट होती होती कंपनी लगभग 880 पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात कंपनी जो करेक्शन है लगभग 27% के पास देखने को मिला। कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं 3.23 ट्रिलियन थाउजेंड करोड़ रुपए के पास कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का पीओ से देखते हैं 42 पर काम कर रहा है, और कंपनी का हाई जो लेवल देखने को मिलेगा 1434 रुपये के पास। न्यू लिस्टेड कंपनी है, अच्छा खासा ग्रोथ है, कंपनी लगातार क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा देती दिखाई दे रही है। बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ कंपनी का प्रॉफिट और लॉस से बात कर सकते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। अगर कंपनी लगातार प्रॉफिट बनाती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी अच्छा खासा सेल्स करती हुई दिखाई दे रही है तो शेयर के अंदर थोड़ा थोड़ा SIP किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कंपनी ने जो सेल्स किया 2017 में लगभग 160 करोड़ रुपए के पास, उसको दे सकते हैं 18 में 188 के पास, 2020 में 240 के पास, मार्च में दे सकते हैं 21 में 341 के पास, और मार्च 2022 में लगभग 520 पास के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं लगातार इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है, 23, 31, 42, 42, 80 और 105 के पास है। उसके बाद करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, जी हाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज देखने को मिला। जो नेट प्रॉफिट था 12 करोड़, उसको देख सकते हैं 72 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 12, 18, 23, 27, 54 और अभी देख सकते हैं 72 करोड़ के पास कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयरली बेस पे देखने को मिला है। बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकते हैं 28% है, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का बात करें तभी अवेलेबल नहीं डाटा। 3 ईयर्स का 27 के पास है, लास्ट ईयर का 21% के पास है। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दे सकते हैं 5 ईयर्स का लगभग 43 है, 3 ईयर्स का 46, ईयर एवरेज 33% के पास है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दे सकते हैं 5 ईयर्स का 27%, 3 ईयर्स का 30%, ईयर एंड ईयर बेस पे 53% के पास देखने को मिल रहा है। बात करें तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज आप दे सकते हैं कंपनी का बोरोइंग आप पढ़ सकते हैं कितना था 27, 44, 59 और अभी दे सकते हैं 1 करोड़ रुपए के पास है। उसके साथ साथ कंपनी का रिजल्ट दे सकते हैं लगातार आपको बढ़ता दिखाया 36, 37, 56, 101 के पास, उसके बाद 135, 486 के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कंपनी ने अगर नेट प्रॉफिट करेगा तो कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेट कैश, जी हाँ कंपनी का नेट कैश दे सकते हैं जो 3 करोड़ था, मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिला था -2, उसके बाद देख सकते हैं 0, 3, -1 और इस क्वार्टर तक लगभग 8 करोड़ रुपए के पास कंपनी के पास नेट कैश अवेलेबल है। कंपनी प्रमोटर्स होल्डिंग दे सकते हैं, कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग आपको 41% के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर ने लगभग शेयर को 2.5% के पास बाइंग करके रखा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 6.3 से लगभग 5.63 के पास ज़्यादा दिखाई दे, और साथ कंपनी में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने दे सकते हैं 3.82 के पास था, और इस क्वार्टर तक 5.63 के पास देखने को मिला था। कंपनी में शेयर बाइंग किया गया है। पब्लिक होल्डिंग देख सकते हैं 50% के पास है, 53% के पास और 51% के पास जाता हुआ दिखाई दे। जो मार्केट में गिरावट देखने को मिला था उसके बाद पब्लिक ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज करती हुई दिखाई दी, और देख सकते हैं समझदार इन्वेस्टरों ने लगभग शेयर को बाइंग किया 3.8 से लगभग 5.63 के पास जाती हुई दिखाई दी है। बात करें दोस्तों कंपनी का नाम, जी हाँ कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड। आप इसके बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं या फिर इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने सलाहकार से जरूर बात करें। ये थी तीनों कंपनियां एमी ऑर्गेनिक, आरती इंडस्ट्रीज़ और सुप्रिया लाइफ साइंस, जिसके बारे में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं या फिर अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को रिमाइंड करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।